गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विद्या मंदिर क्लास पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम क्वेश्चन नंबर 5 है जो RS अग्रवाल का हम सॉल्यूशन करवा रहे थे। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो हम जिसका सॉल्यूशन करवाएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, लाइन बाय लाइन देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर स्किप करिएगा तो नहीं समझ पाएगा। पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारे वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास करिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड ऑफ इट्स एंगल बोल रहा है, मेजर पता करना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर हमको समझने में प्रॉब्लम होगा, समझाने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखिए डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बना है जिसका हम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे ये बी, ये रहा सी, ये रहा डी। ए बी सी डी प्यारे बच्चों क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ध्यान देना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चों, समझना है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें हम इसका मेजर हमको पता करना है। तो लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ना, यहां तक समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। ए बी सी डी क्या है, एकदम ध्यान से अच्छे से समझना। ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का हम लोग शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, है ना। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना। अब एंगल ए एंगल सी का अपोजिट है प्यारे बच्चों, मानते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, है ना। एंगल ए एंड एंगल सी क्या प्यारे बच्चों, अपोजिट है। एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, एंगल है। डायग्राम बना दिए। ये कॉन्सेप्ट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल। अब चलिए प्यारे बच्चों समझने का कोशिश करेंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नाउ sum of opposite angle of a parallelogram is 130 डिग्री। बोल रहा है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। मान लीजिए कोई एक एंगल का वैल्यू 130 डिग्री मानते हैं, है ना। तो हम एंगल ए का वैल्यू मान लेते हैं 130 डिग्री, तो एंगल सी का भी जस्ट अपोजिट होगा। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री। अब प्यारे बच्चों आप पूछिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री, तो आप यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री जस्ट अपोजिट मान रहे हैं प्यारे बच्चों, अपोजिट मान के चल रहे हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ए हो जाएगा, मतलब ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री प्यारे बच्चों, है ना।
एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो गया, ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 130 डिग्री। इसलिए प्यारे बच्चों एंगल ए इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 2। अगर 130 को डिवाइड 2 से करेंगे प्यारे बच्चों कितना होगा, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, 65 आ जाएगा प्यारे बच्चों। एंगल ए कितना आएगा प्यारे बच्चों, 65। इसीलिए ना एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री, यानी अपोजिट एंगल आर इक्वल प्यारे बच्चों, है ना। ना एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, है ना। ये 180 डिग्री हो गया, यानी एडजेसेंट एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, तो 180 डिग्री, है ना। तो एंगल ए का वैल्यू कितना निकालते हैं प्यारे बच्चों, 65 डिग्री, है ना। 65 प्लस एंगल बी एज इट इज रहा 180 डिग्री, है ना। एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए 65, इधर प्लस में तो प्यारे बच्चों इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 65 माइनस कर देंगे, है ना। एंगल बी 10 में से 5 जाएगा प्यारे बच्चों 5 बचेगा, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 का 1 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 115 डिग्री, यानी हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 115 डिग्री, है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 115 डिग्री, यानी 115 डिग्री। ये हो गया अपोजिट एंगल आर इक्वल प्यारे बच्चों। इसलिए हमको पता चल गया, सारा का सारा वैल्यू पता चल जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। एंगल ए का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों, 65 डिग्री, है ना। एंगल बी का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों, एंगल बी का वैल्यू आ गया 115 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, 65 डिग्री। एंगल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 155 डिग्री। या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, है ना। एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 65 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 115 डिग्री। यहाँ पर लिख दीजिए प्यारे बच्चों अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये दोनों लिखने के बाद क्या लिखना है प्यारे बच्चों, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं, साइड हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बनाने में अच्छा होगा, नोट्स बनाने में। अब हम प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है, टू साइड ऑफ a parallelogram are in the ratio 5:3 if its perimeter is 64 centimeter, find the length of its side। टू क्या है, टू साइड पैरेललोग्राम का रेशियो दिया हुआ 5 रेशियो। जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है, इसका रेशियो दिया हुआ, एक साइड का 5 रेशियो दिया हुआ, एक साइड का 3 दिया हुआ, 5:3। तो हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारे वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। मैथ का कैलकुलेशन है, मैथ समझने के लिए आपको लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट आपको देखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Two sides of a parallelogram
parallelogram in the ratio 5:3 if its perimeter 64 सेंटीमीटर है ना, find the length of its side। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ना, इसको समझने का प्रयास करेंगे और मेरा काम है समझाने का, सारा डाउट क्लियर करने का, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है और आपको अच्छे से समझना है। क्लास 8 का तैयारी अच्छा से हो जाएगा, है ना। टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशियो 5:3। टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 5:3 में दिया हुआ है ना। इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर है ना। इसका लेंथ ऑफ इट्स साइड, जो 4 साइड है पेरीमीटर का ABCD सभी का, हम लोग इसका लेंथ हमको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम बनाते हैं फिर बच्चों, फिर हम पैरेललोग्राम का डायग्राम, ठीक, जिसका हम नेमिंग कर देते हैं ABCD, ABCD है ना। टू साइड, एक साइड को या तो 5 मानिए या तो 3 मानिए, कोई ना कोई एक साइड आपको रेशियो में दिया हुआ है तो हमको मानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख देते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सॉल्यूशन है ना, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम है ना, ठीक। अब A को मान लेते हैं 5x, AB 5x, BC 3x। अब मानते हैं AB रेशियो BC है ना। AB रेशियो BC इक्वल टू 5:3, यानी AB का वैल्यू कितना माने 5 और BC का वैल्यू कितना माने प्यारे बच्चों 3 है ना। AB इक्वल टू 5x, BC इक्वल टू 3x। अगर AB का 5x वैल्यू है तो DC का भी प्यारे बच्चों 5x वैल्यू हो जाएगा, और BC का 3x वैल्यू दिया है माने है, तो DA का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। और पेरीमीटर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 64। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ द ऑल साइड। पेरीमीटर 64 दिया हुआ है, हम 64 यहां लिख देते हैं, है ना। सम ऑफ ऑल साइड, ये जो चारों साइड दिया हुआ A B B C C D D A, इसका हमको सम निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमको सम निकालना पड़ेगा, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये चारों साइड लिख दिए हैं, है ना। 64 इक्वल टू AB कितना है 5x, BC कितना है 3x, और CD कितना है, CD भी क्या हो जाएगा जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा 5x, और DA यानी BC जो 3x है तो DA भी क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 64 इक्वल टू 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16x हो गया। 64 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू x, x अपने जगह इधर रहा तो डिवाइड बाय 16 4 जा 64, यानी x इक्वल टू 4 आ गया प्यारे बच्चों। x इक्वल टू कितना आ गया 4। अब हमको इसका लेंथ पता करना है ना, लेंथ पता करना है। AB कितना माने है प्यारे बच्चों, AB माने हैं 5x, 5x, x के जगह 4 पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना है 4, x के जगह 4, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है,
और BC कितना है, BC 3x, 3 इंटू 4 करेंगे 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। टू साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशियो 5:3, पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड। लेंथ पता करना है प्रत्येक साइड का, है ना। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। AB यानी 5x माने, BC 3x माने, है ना। AB रेशियो BC यानी 5:3 यानी AB इक्वल टू 5x, AB इक्वल टू 5x, BC इक्वल टू 3x। तो पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ गिवन 64। तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड, जितना भी साइड है सबको सम करना है, सबको ऐड कर देना है प्यारे बच्चों, है ना। तो 64 इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB का वैल्यू प्यारे बच्चों 5x माने, BC का वैल्यू 3x माने और CD का वैल्यू प्यारे बच्चों 5x प्लस 3x माने। इन सबको ऐड करने पे प्यारे बच्चों 16 आ जाएगा। 16 डिवाइड बाई 4 हो गया, x अपने जगह रहेगा, 16 4 जा 64, x का वैल्यू प्यारे बच्चों 4 आ गया। और AB को हम माने हैं, AB माने हैं 5x, 5 इंटू 4 कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा प्यारे बच्चों। और BC माने 3x, 3 इंटू 4 कर देंगे 12 सेंटीमीटर। तो हमारा CD भी हो जाएगा, जो CD होगा, जो AB का जितना वैल्यू होगा उतना ही CD का वैल्यू हो जाएगा। और BC का जो वैल्यू निकला है 12 सेंटीमीटर, BC का वो DA का वैल्यू निकल जाएगा। जस्ट अपोजिट साइड आर इक्वल। ये हमारा 6 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम प्यारे बच्चों 7 नंबर पढ़ाएंगे। 7 नंबर आपको समझाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। और इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगा। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम (140 सेंटीमीटर if one side is longer than the other side, then the other side 10 centimeter, other side then the other 10 centimeter, find length of each of its side. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझना है। द पैरामीटर इज ए पैरेललोग्राम। ये जो लिखते हैं बच्चों इस साइड इस तरह, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। इफ वन साइड इज लॉन्गर देन द अदर 10 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 10 सेंटीमीटर जो उससे लंबा है। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। क्वेश्चन है
द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर if one of the side is longer than the other by 10 centimeter. Find the length of its side. यहाँ by लगेगा by. अब हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाना है प्यारा बच्चों। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये रहा एक पैरेललोग्राम है ना, जिसका ये छोटा बन गया A B C D। ये है क्या है, पैरेललोग्राम है। हमको चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। सॉल्यूशन है ना। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर हमको दिया हुआ है ना। लेट वन साइड ऑफ, है ना, पैरेललोग्राम। एक साइड अगर x मानते तो दूसरा साइड क्या मान लेंगे प्यारा बच्चों, अगर ये साइड x माने दूसरा साइड x प्लस 10 मान लेंगे। तो अदर साइड इज इक्वल x प्लस 10, है ना। द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 140 सेंटीमीटर इफ वन साइड लॉन्गर देन, अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड क्या है, क्या बोल रहा है, पेरीमीटर दिया 140 सेंटीमीटर इफ वन साइड इज लॉन्गर। अगर एक साइड लंबा है तो दूसरा साइड 10 सेंटीमीटर, यानी अगर ए बी x माने हैं तो BC क्या मान लेंगे, x प्लस 10 मान लेंगे प्यारे बच्चों। BC क्या मान लेंगे, x प्लस 10। ए बी x माने तो BC क्या मान लेंगे, x प्लस 10, यानी दूसरा साइड उससे ज्यादा लंबा है। तो अब हम देखते हैं AB बराबर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD, है ना, और BC इक्वल टू DA, है ना। BC इक्वल टू DA। AB माने x, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। AB x सेंटीमीटर माने प्यारे बच्चों, तो CD भी क्या होगा, x सेंटीमीटर, और BC अगर x प्लस 10 सेंटीमीटर माने हैं प्यारे बच्चों, तो DA भी क्या होगा, x प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं पेरीमीटर ऑफ, क्या, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर 140 माने हैं, 140 एज इट इज लिख दिए, और सम ऑफ ऑल साइड AB लिख देता हूं प्यारो जो समझ में, AB प्लस BC CD DA, है ना। 140 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना माने पहले बच्चों, x, BC x प्लस 10, CD भी x हो जाएगा जस्ट अपोजिट, और DA x प्लस 10। 140 इक्वल टू x 2x 3x 4x प्लस 10 प्लस 10 20, है ना। तो 4x इधर आ गया, है ना। 140 माइनस 20, 140 इस साइड आके माइनस हो गया। अब 140 में 20 माइनस कर देंगे, यानी 4x इक्वल टू 120, 20 माइनस करने के बाद 120 आ गया। अब x इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12 0, x इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 30, है ना। अब क्या माने हैं, AB कितना माने हैं प्यारे बच्चों, AB इक्वल टू CD, है ना। AB इक्वल टू CD, x माने, x का वैल्यू कितना है, 30, है ना। BC इक्वल टू CD, BC कितना माना है, x प्लस 10 माने हैं, x का वैल्यू कितना है प्यारा बच्चों, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, है ना। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया प्यारा बच्चों, समझ गया। अगर एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, ये 40 हो गया, ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर हमारा 140 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। वन साइड पैरेललोग्राम, है ना, वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम x माने, तो अदर साइड क्या माने, x प्लस 10 मान लिए हैं। तो AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD,
ए बी बराबर है सी डी के, है ना, अपोजिट है। तो बी सी इक्वल टू डी ए, यानी बी सी इक्वल टू डी ए, यानी एक्स प्लस 10, ए बी इक्वल टू सी डी एक्स सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइड पेरीमीटर का, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, जितना भी साइड दिया हो उसको ऐड कर देना है। 140 पेरीमीटर दिया हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 10, 1x 2x 3x 4x, 4x हो गया, 10 प्लस 10 20 हो गया, 140 इक्वल टू, है ना, तो 140 इधर अपने जगह रहा, है ना, 140 जो है 4x प्लस 20 हो गया, तो 4x इस साइड आ गया, 140 इधर आके माइनस में चला गया, तो 140 में माइनस 20 करें तो 120 होगा, यानी 4x इक्वल टू 120, जस्ट यहाँ पे लिख दिए x इक्वल टू 4 इस साइड आके डिवाइड में आ गया, 120 डिवाइड बाय 4, इसको कट किया तो 30 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया प्यारा बच्चों, 30 आ गया, यानी ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, एक्स माने x का वैल्यू कितना आया 30, है ना, बी सी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू क्या है डी ए, डी ए होगा यहाँ पे डी ए, तो x प्लस 10 डी ए, बी सी इक्वल टू डी ए, x प्लस 10, यानी x का वैल्यू प्यारा बच्चों 30 आया, 30 प्लस 10 कर देंगे 40 हो गया, समझ में आ रहा, ये हमारा 40 सेंटीमीटर, ये हमारा 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और इसी तरह फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा 8, 9, 10 सीरीज बाय सीरीज आते रहेगा, पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए, अगर कोई भी डाउट समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो जरूर एक बार कमेंट में यस कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों। जय हिंद।